कांग्रेस के राज्यसभा सांसद धीरज साहू के कई ठिकानों से करोड़ों रुपए कैश मिले हैं और ये आंकड़े हर दिन बढ़ते जा रहे हैं जैसे जैसे नोटों की गिनती हो रही है। और अब कहा जा रहा है कि 400 के पार, ये 400 करोड़ के पार ये आंकड़े जा रहे हैं और इसे लेकर लगातार बीजेपी हमलावर भी है। लेकिन सबसे हैरानी वाली बात यह है कि इस मामले पर कांग्रेस के कई नेता चुप्पी साधते हुए नजर आ रहे हैं। झारखंड के प्रदेश प्रभारी हैं अविनाश पांडे कांग्रेस के, वो रांची पहुंचे। आज जब उनसे सवाल किया गया कि आपके ही राज्यसभा सांसद के ठिकानों से इतनी बड़ी मात्रा में करोड़ों रुपए कैश में बरामद हुए हैं, तो इस पर उन्होंने कहा कि वो व्यवसायी हैं, इससे कांग्रेस का कोई लेना देना नहीं है और शुरू से ही यानी कि पुश्तैनी वो रईस है, उनके पास पैसे कहां से आए और किस कारोबार से आए हैं, क्योंकि वो कारोबारी हैं, तो इसमें कांग्रेस का कोई लेना देना नहीं है। तो अब इतनी बड़ी रकम के बाद कांग्रेस इस मामले से पल्ला झाड़ती हुई नजर आ रही है, क्योंकि आने वाले दिनों में लोकसभा चुनाव है और इसे लेकर जैसे पीएम ने भी अपने एक सैंडल पर तंज कसा कि ये दिखता है कि किस तरह भ्रष्टाचार में लिप्त है कांग्रेस और ये उसी की बानगी है। साथ ही उन्होंने ये भी कहा कि ऐसे तमाम काला धन, ऐसे तमाम घपले और घोटालों के पैसों को बाहर निकाला जाएगा, ये मोदी की गारंटी है। तो कहीं ना कहीं अब कांग्रेस को ये डर है, ये खतरा है कि लोकसभा चुनाव में इसका खामियाजा मिल सकता है। लिहाजा अब तमाम कांग्रेसी नेता इससे पल्ला झाड़ते हुए नजर आ रहे हैं। हमारी सहयोगी करिश्मा भी हमारे साथ जुड़ रही है। करिश्मा, अब राज्यसभा के सांसद है कांग्रेस के धीरज साहू, इन करोड़ों रुपए की बरामदगी के बाद कहीं ना कहीं अब वो अकेले पड़ते नजर आ रहे हैं, क्योंकि कांग्रेस का हाथ उनसे अब हटता हुआ दिख रहा है। खुद जयराम रमेश ने भी ट्वीट कर कहा कि कांग्रेस से इस पैसे का लेना देना नहीं है, वो कारोबारी हैं, वो जवाब देंगे। आईटी को आईटी इस पर प्रेस विज्ञप्ति जारी करेगी कि क्या बरामद हुआ, क्यों बरामद हुआ, कैसे हुआ। तो इन तमाम मामले पर अब कांग्रेस अपना पल्ला झाड़ रही है। जी, कांग्रेस से राज्यसभा सांसद धीरज प्रसाद साहू के कई ठिकानों से जब कैश मिले आईटी को, उसके बाद ही राज्य की सियासत जो है आसिया वो तेज हो गई है। बीजेपी के जो प्रदेश अध्यक्ष बाबूलाल मरांडी, उन्होंने भी तंज कसा है कि कांग्रेस भ्रष्टाचार से लिप्त है। वहीं आपने सही कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी ट्वीट किया है और ये जानकारी दी है। लेकिन दूसरी ओर आज कांग्रेस के प्रभारी अविनाश पांडे रांची दौरे पर है और मीडिया से मुखातिब होते हुए उन्होंने स्पष्ट रूप से कहा है कि जो पैसे धीरज प्रसाद साहू के ठिकानों से मिले हैं उससे पार्टी का कोई लेना देना नहीं है। धीरज प्रसाद साहू आने वाले समय में इन तमाम सवालों का जरूर जवाब देंगे और उसके बाद ही पार्टी इसको लेकर कुछ बोलेगी। इससे पहले कुछ भी टिप्पणी करना उचित नहीं है। लेकिन उन्होंने एक बात कही है कि साहू परिवार को हर लोग जानता है और जिस घराने से वो बिलोंग करते हैं इसके बारे में भी सभी लोग भली भांति जानते हैं। लेकिन यहाँ पर प्रभारी ने बचाव करते हुए कहा है कि आने वाले समय में जब आधिकारिक पुष्टि हो जाएगी आईटी की ओर से, आईटी विभाग की ओर से जब इसको लेकर कुछ बातें सामने आएगी तभी कांग्रेस पार्टी इस पर बोलेगी। लेकिन देखिए ऐसे जब केंद्र की बात करेंगे, केंद्र में लोग जो है पल्ला झाड़ते हुए दिखाई दे रहे हैं। लेकिन अगर झारखंड की बात करेंगे तो झारखंड में चाहे कांग्रेस हो चाहे झारखंड मुक्ति मोर्चा हो, इसको कहीं ना कहीं बचाने की कोशिश कर रहे हैं। इससे पहले भी हम अपने दर्शकों को दिखाए थे कि कैबिनेट मंत्री मिथिलेश ठाकुर ने भी एक बड़ा बयान दिया था। उनका कहना था कि अगर कोई बिजनेसमैन बिजनेस कर रहा है तो उनके घर में इतने पैसे मिलना कोई बड़ी बात नहीं है और इसको भी लेकर राज्य की सियासत तेज हो गई थी। वहीं दूसरी ओर प्रभारी ने भी कहा है कि इससे पार्टी का कोई लेना देना नहीं है, जितना भी कैश उनके घर से मिल रहा है आने वाले समय में वो जरूर इसका जवाब देंगे। तो कह सकते हैं कि जैसे जैसे आंकड़े बढ़ रहे हैं वैसे वैसे सियासी सरगर्मी भी बढ़ती हुई नजर आ रही है। एक और जहां बीजेपी लगातार कांग्रेस पर जमकर हमला बोल रही है, तो वहीं कांग्रेस का कहना है कि जब से झारखंड में अलायंस की सरकार बनी है तब से सरकार को किस तरीके अस्थिर किया जाए, इसको लेकर लगातार बीजेपी जो है रणनीति बना रही है। जहां जहां गैर बीजेपी शासित राज्य है वहां वहां इसी तरीके से डराया जा रहा है। सीबीआई और ईडी की दबिश वहां पर देखने को मिल रही है, संवैधानिक संस्थाओं का दुरुपयोग किया जा रहा है। तो अब प्रभारी यहां पर पहुंचे और एक एक करके तमाम सवालों का वो जवाब दे रहे हैं। लेकिन ये कह सकते हैं कि प्रभारी ने भी काफी बचाव तरीके से कहा है कि धीरज प्रसाद साहू आने वाले समय में उनके परिवार या फिर वो जरूर इसको लेकर अपनी बात को रखेंगे, ये बताएंगे कि पैसे कहां से आए। और उन्होंने ये भी कहा है कि जब तक आईटी विभाग की ओर से कोई भी सूची जारी नहीं की जाती है तब तक कुछ भी इस पर
बोलना उचित नहीं है। तो कह सकते हैं आसिया कि जैसे जैसे आंकड़े बढ़ेंगे ना वैसे वैसे अब लोगों की लेकिन करिश्मा, एक सवाल ये भी है कि आने वाले दिनों में लोकसभा चुनाव भी है और कांग्रेस के सांसद धीरज साहू, चुनाव में पैसों की भी जरूरत पड़ती है, तो बीजेपी इसे भी लेकर प्रफुल्ल शाहदेव ने भी जिस तरह कहा कि ये कांग्रेस का मनी ट्रेल है और इसका ही इलेक्शन में इस्तेमाल होना था, तो इसकी जांच होनी चाहिए, तो कहीं ना कहीं इसका असर चुनाव पर तो जरूर पड़ेगा। जी, लोकसभा चुनाव और विधानसभा चुनाव दोनों राज्य में है, दोनों राज्य में होने वाले हैं और ऐसे में कह सकते हैं कि कांग्रेस जो है अपनी जमीनी स्तर को मजबूत करने के लिए कह सकते हैं अलग अलग जगहों पर कार्यक्रम कर रही है। और इस बीच अगर हम लोग धीरज प्रसाद साहू की बात करेंगे तो धीरज प्रसाद साहू के ठिकानों से काफी मात्रा में जो कैश है वो मिलता है, तो ऐसे कह सकते हैं कि इसमें लोकसभा में जरूर असर देखने को मिलेगा। लेकिन आज प्रभारी ने कहा है कि पार्टी का इससे कोई भी लेना देना नहीं है। कह सकते हैं कि लोकसभा को लेकर अब कोई भी रिस्क जो है कांग्रेस नहीं लेना चाहती है। कांग्रेस ने कहा है कि ये उनका मामला है, वो अपने मामले पर किस तरीके से सफाई देंगे वो उनका कॉल है। कांग्रेस पार्टी इस पर कुछ नहीं बोलेगी जब तक धीरज प्रसाद साहू कुछ नहीं बोलेंगे। आपने सही कहा कि बीजेपी के जो प्रवक्ता है प्रफुल्ल शाहदेव, उन्होंने कहा है कि मनी ट्रायल में ये यूज होने वाला था, चुनाव में यूज होने वाला था। ये तो कांग्रेस के ही कोई लोग बताएंगे, लेकिन फिलहाल कांग्रेस जो है इसको लेकर कम भी बोलती हुई नजर आ रही है, क्योंकि ये माना जा रहा है कि लोकसभा चुनाव नजदीक है। जो शायद कांग्रेस ये समझ रही है कि अगर इस पर वो कुछ भी टिप्पणी करेंगे तो शायद उल्टा ना पड़ जाए, क्योंकि अब एक एक जनता जो है आसिया, चाहे झारखंड की बात कर लेंगे या पूरे देश की बात कर लेंगे, हर लोग जान गए हैं कि धीरज प्रसाद साहू कांग्रेस। बड़ी बात है ये करिश्मा, अब तक पूरे देश में किसी भी छापेमारी में इतनी बड़ी मात्रा में कैश की बरामदगी नहीं हुई। 300-400 करोड़ कोई यहाँ की बात नहीं, आप इतने सारे कैश घर पे कैसे रखे हुए थे, ये तो बड़ा सवाल है और जनता इसे लेकर बहुत अब जानना चाह रही है कि आखिर ये पैसे कहां से आए, किसके हैं, क्या धीरज साहू के हैं, क्या बिजनेस के पैसे हैं, तो फिर ये बैंक में क्यों नहीं थे, क्या टैक्स चोरी का ये मामला है या कुछ और मामला है, इसके तह तक जाने की और जानने की सभी को इच्छा है। लेकिन आसिया, आप एक वीडियो जरूर देख रहे होंगे, सोशल मीडिया पे बहुत तेजी से वायरल हो रहा है, एक अलमारी और उसमें का नोट। वो वीडियो हर एक लोगों के पास है और लोग सिर्फ यही पूछ रहे हैं कि आखिर इतने सारे पैसे आए तो आए कहां से। आपने सही कहा कि अब तक जितने भी रेड हुए हैं उसमें आज तक 300 से 400 करोड़ रुपए की बरामदगी जो है वो नहीं हुई है। तो कह सकते हैं एक बड़ा मामला है ये और देश के कोने कोने से लोग जान रहे हैं कि ये कांग्रेस के सांसद है धीरज प्रसाद साहू, लेकिन लोगों के मन में जो सवाल है आसिया, शायद कांग्रेस अब तक नहीं दे पा रही है, क्योंकि कांग्रेस के कोई भी विधायक, कोई भी मंत्रियों से आप बात कीजिएगा या फिर आप प्रभारी से बात कीजिएगा तो उनका कहना रहता है कि पार्टी को इससे कोई भी लेना देना नहीं है। धीरज प्रसाद साहू आने वाले समय में लोगों के सामने आएंगे और वो स्पष्टीकरण देंगे। आईटी विभाग की ओर से जब तक इसको लेकर सूची जारी नहीं किया जाएगा कांग्रेस इस पर कुछ नहीं बोलेगी। देखिए, झारखंड में अलायंस की सरकार है और ऐसे में जेएमएम भी ये कोशिश करेगा आसिया की हद तक बचाए, क्योंकि जेएमएम के जो जेएमएम कोटे के जो मंत्री है मिथिलेश ठाकुर, उन्होंने भी हद तक तमाम चीजों को मीडिया के समक्ष रखने की कोशिश की ताकि मीडिया जो है वो समझ सके और मीडिया के माध्यम से जनता समझ सके कि वो एक बिजनेसमैन है और बिजनेसमैन के घर से इतने पैसे मिले हैं। लेकिन जब हमने कल ग्राउंड जीरो से रिपोर्टिंग की आसिया, क्योंकि उन्होंने कहा कि बिजनेसमैन है, बिजनेसमैन के घर से इतने पैसे मिलते, तो मैंने ये कोशिश की आसिया की जो छोटा मोटा भी बिजनेस कर रहे हैं या फिर जो बड़ा बिजनेस कर रहे हैं उनसे मैं कनेक्ट करूं, उनसे जानने की कोशिश करूं कि आखिर वो कितना कमा लेते हैं। तो उनका कहना है कि हम लोग भी बिजनेसमैन है, 30 से 40 हजार कमाने में पसीने छूट जाते हैं और यहाँ पर 300 से 400 करोड़ अगर रुपए किसी के घर से मिल रहे हैं तो वो पैसे उतने घर पर कैसे रखे। अगर वो बिजनेसमैन है तो कहीं इन्वेस्ट करेंगे, कहां से आया, अलमारी में आप गड्डी गड्डी नोट रख रहे हैं तो कहां से आए इतने पैसे। तो ये सवाल जो है फिलहाल रांची की जनता के साथ साथ पूरा देश पूछ रहा है कि आखिर इतने सारे पैसे धीरज प्रसाद साहू के ठिकानों से कैसे मिले, क्या काम करते थे, बिजनेसमैन है तो इतने सारे पैसे वो घर पर कैसे रखे। तो कह सकते हैं आसिया कि जैसे जैसे आंकड़े बढ़ेंगे वैसे वैसे सवाल और गहराते जाएंगे। और सही कहा करिश्मा ने कि सिर्फ राज्य ही नहीं, ये पूरे देश का मसला बन गया है, इतनी बड़ी रकम की बरामदगी और इसे लेकर किस तरह चुनावों में बीजेपी हथियार बनाएगी इसे, क्योंकि याद होगा आपको जब इत्र व्यवसायी के यहाँ छापेमारी की गई थी वहां पर भी लगभग 194 करोड़ कैश की बात सामने आई थी और उस दौरान सपा
की भी बहुत किरकिरी हुई थी और जो चुनाव में हश्र हुआ था। और ठीक लोकसभा चुनाव से पहले अब कांग्रेस सांसद के यहाँ ये छापेमारी और 300-400 करोड़ रुपए बरामदगी की खबर, तो ये अपने आप में बड़ी खबर है, सिर्फ राज्य के लिए नहीं पूरे देश के लिए। और वाकई इसका लोकसभा चुनाव पर भी असर पड़ता हुआ नजर आ रहा है। इसलिए कांग्रेस भी इस मुद्दे से अपने आप को बाहर निकालती हुई नजर आ रही है, पल्ला झाड़ती हुई नजर आ रही है। इसलिए तमाम बड़े नेताओं की इस पर प्रतिक्रिया आ रही है। बहरहाल इसको लेकर आने वाले दिनों में राज्य की राजनीति और देश की राजनीति क्या रहेगी, लगातार आप तक पहुंचाते रहेंगे। फिलहाल इतना ही, हमें दीजिए इजाजत, नमस्कार।